हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। ये आपकी क्लास रहेगी। हमने इसमें 100 दिनों का जो है एक टारगेट रखा है, जिसमें हम हेल्थ आपका जो साइंस वाला पोर्शन है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का, उसको कंप्लीट कराएंगे टू द पॉइंट। जो आपका मेन एकदम बिल्कुल फोकस करके जो आपका सिलेबस है उसको लेकर के, जिसमें हमारा चल रहा था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसमें हम आपका कार्बोहाइड्रेट्स, आपका जो है प्रोटीन, आपका वसा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम विटामिन और आपके लवण को देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी क्लास रोज़ाना 8 बजे होती है रात को। हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर। देखिए, जिस प्रकार अगर कार्बोहाइड्रेट की आपकी बात करें, ठीक है? या फिर आपकी प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा की बात करें, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो आपका किसके अंदर आता है? वो आपका आता है मैक्रो के अंदर। लेकिन आज बात करने वाले हैं हम उन तत्वों की या फिर उन जो है पदार्थों की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है? तो इनको शरीर के एक प्रकार से कह सकते हैं इस पार्ट जो प्लग होते हैं, यानी कि जो आपके छोटे-छोटे शरीर के हिस्से होते हैं, उसको जो है बिल्कुल एक प्रकार से कहें उनको चलाने के लिए जो है अनिवार्य होते हैं। अब इनका परिचय, आज हम उन पोषक तत्वों की बात करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, जो आकार में सबसे छोटे होते हैं, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लेकिन जीवन के लिए एक प्रकार से कहें तो ये सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण या बड़े माने जाते हैं। विषय हमारा रहेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की परिभाषा क्या है, इनके फंक्शंस कार्य क्या हैं और इनका जो महत्व है वो क्या है। मूल अवधारणा, शरीर को चलाने के लिए जो है सिर्फ ईंधन नहीं, सही आपका जो एक प्रकार से मैकेनिक की बात करें उसकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है? तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। देखिए, पहले हम अर्थ समझेंगे माइक्रो का। माइक्रो का जो अर्थ होता है, माइक्रो के अंदर छुपा क्या है? नाम में छिपा क्या है? जैसे मैंने आपका जो टाइटल लगाया है वो, शब्द का अर्थ क्या होता है? बात करें माइक्रो की, माइक्रो क्या होता है? इस शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ बात करें हम, क्या होगा? तो वो होगा सूक्ष्म या बहुत कम। क्या होगा? सूक्ष्म या बहुत कम। माइक्रो के नाम से ही आपको लग रहा होगा माइक्रो यानी कि छोटा, तो वैसे सूक्ष्म होते हैं। मापन की बात करें, हमें इनकी ज़रूरत बहुत कम होती है, यानी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, लेकिन डेली चाहिए होते हैं। इन्हें मिलीग्राम या फिर आप माइक्रोग्राम में जो है माप सकते हैं और इसी जो है मात्रा में अगर बात करें हमारे शरीर को उनकी ज़रूरत होती है। इसके बाद क्या सबसे महत्वपूर्ण इसमें सवाल है कि क्या कम मात्रा का मतलब कम महत्व है? बताइए, कम मात्रा का मतलब कम महत्व है? ऐसा नहीं है। देखिए क्योंकि ये जो माइक्रो जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये कम चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कम मात्रा में हम लेते हैं, ये जो है अधिक अपना कार्य करते हैं। कैसे? बिल्कुल नहीं, देखिए मात्रा कम पर प्रभाव इनका जो है विशाल देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो परिभाषा होती है, डेफिनिशन होती है, किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें कि वैज्ञानिक परिभाषा एक लिखी पढ़ी जो परिभाषा है आपकी वो क्या है? आपका जो साइंटिफिक आपकी डेफिनिशन है, ठीक है? वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। यानी इनके बिना जो आपका जीवन है वह संभव नहीं है। अनिवार्यता क्या होती है हमारे शरीर में? इसकी नेसेसिटी आपका जो किस लिए आपका ये आवश्यक होता है? इसमें आपका क्या होता है, इसके बिना शरीर में जो आपका सुचारू संचलन है, वह असंभव होता है। नियम क्या है? शरीर इसका निर्माण खुद नहीं कर पाता, ठीक है? कुछ एक कर लेता है लेकिन सभी को नहीं कर पाता। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे डेली बेसिस पर जो हम भोजन खा रहे हैं, ठीक है? जो हमारा खान-पीन है उसमें जो है सम्मिलित इनको करना पड़ता है और इनको हमें रोज़ाना लेना पड़ता है, ठीक है? अब बात करते हैं जिस प्रकार गाड़ी का जो हमने उदाहरण है, उस दिन से हमने जो ये चैप्टर शुरू किया है, उस दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए शरीर आपकी गाड़ी की तरह है, उसमें भोजन का काम कौन करता है? ईंधन का जो है काम करता है, ठीक है? यानी कि चलिए शरीर को एक गाड़ी मान लेते हैं और भोजन भोजन को जो आपका ईंधन मान लेते हैं। आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये गाड़ी का पेट्रोल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताया था, वसा, क्योंकि ये हमें थोड़ी-सी अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। कार्य का क्या होता है, पेट्रोल टंकी में भरा जाता है और यह गाड़ी को चलाने के लिए शक्ति देता है। उसी प्रकार हमारे पेट
को जो है आप टंकी मान सकते हैं। और उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है हम खाते हैं, लेते हैं, वसा लेते हैं, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं, उसको चलने की जो है क्षमता प्रदान करते हैं। अब समस्या क्या है? क्या टंकी में सिर्फ पेट्रोल होने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? सोचिए ज़रा इस बात को और चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पर। देखिए, आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, असली जो आपका स्पार्क प्लग होता है, उसका कार्य करता है हमारे शरीर में। कैसे करता है? जैसे आपके विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से किरदार निभाते हैं। कैसे? अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पेट्रोल हैं, तो आपके जो जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पेट्रोल आप मान सकते हैं। लेकिन बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो गाड़ी में जो विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं ना, छोटे-छोटे हिस्से होते हैं, उनका कार्य हमारे कौन करते हैं? जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपके प्रोटीन, ठीक है? और खनिज। तो अगर हमारे जो स्पार्क जो प्लग हैं, वो अच्छे से कार्य नहीं करेंगे, तो हमारा इंजन क्या होगा? खराब हो जाएगा ना, उस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण अंतर, गाड़ी में पेट्रोल चाहे जितना भी हो, अगर स्पार्क प्लग नहीं है, तो आपका जो गाड़ी है स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है? आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि पेट्रोल को जलाने पर, बंद करने पर गाड़ी को चलाने में क्या मिलती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मदद मिलती है। ठीक है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इनका काम क्या है? ऊर्जा व्यय नियंत्रण। इनका कार्य है क्या हमारे शरीर में? जो आपके बात करें सबसे पहले जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो आपके अ, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है? विटामिन होते हैं सॉरी, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स ये क्या होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? देखिए, विटामिन्स लेने से आपको जो है तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं करते हैं, ये ऊर्जा पैदा करने वाली जो प्रक्रिया होती है, उनको जो है करने में मदद करते हैं और ऊर्जा पैदा करने वाली जो प्रक्रिया है, उनको नियंत्रित, उनको कंट्रोल करते हैं एक प्रकार से, ठीक है? या फिर आप कह सकते हैं रेगुलेट उसको करते हैं। किस एनर्जी को किस समय पर किस जगह खर्च करना है, इस प्रकार का निर्देश देने का कार्य हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इनको हम 2 जो है श्रेणियों में बाँटते हैं, 2 इनको भागों में भी कह सकते हैं बाँटते हैं। एक आपके विटामिन्स होते हैं, दूसरा आपका खनिज लवण होते हैं। कौन-सा? एक आपके विटामिन्स होते हैं, दूसरा आपका खनिज लवण होते हैं। रासायनिक स्वभाव के आधार पर इन्हें 2 जो है वर्गों में बाँटा गया है, जैसे मैंने अभी बताया विटामिन्स और दूसरे खनिज लवण। दोनों शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन इनकी बनावट थोड़ी अलग है, संरचना अलग होती है, खनिज की अलग होती है, विटामिन्स की अलग होती है। देख लेते हैं आगे कैसे। विटामिन्स और मिनरल्स में अंतर क्या होता है? डिफरेंस क्या है इन दोनों चीज़ों में? ठीक है? बात करें हम विटामिन्स की, तो ये जैविक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? जैविक यौगिक होते हैं। वहीं हम बात करें खनिज लवण की, तो ये अजैविक होते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारी पृथ्वी से जो है मिलते हैं खोदान के दौरान, ठीक है? दूसरा अंतर देख लेते हैं, पौधों या जानवरों के मेनली क्या होते हैं? स्रोत होते हैं, ठीक है? लेकिन बात करें खनिज लवण की, तो ये आपकी मिट्टी और जल से जो है हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने बताया। ये जो आपके विटामिन्स होते हैं, ये गर्मी, हवा, एसिड से नष्ट हो जाते हैं, जबकि खनिज लवण की बात करें, तो इनकी संरचना जो है एक प्रकार से सरल होती है और ये आसानी से नष्ट नहीं हो पाते हैं। ये आपको इसमें अंतर पता चल गया। अब बात कर लेते हैं, जो जीवन के रक्षक होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स के बिना हमारे शरीर की जो रक्षा है, वह नहीं हो सकती, ठीक है? कैसे? देख लेते हैं। परिचय देख लेते हैं, शरीर के लिए ज़रूरी सूक्ष्म पोषक जो है तत्व होते हैं एक प्रकार से विटामिन्स। आज का अध्याय जो हमने इसमें पढ़ने वाले हैं इतिहास, विशेषताएँ, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो और जो वसा में नहीं जल में घुलनशील होते हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। भूमिका क्या है? ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते बल्कि जैसे मैंने बताया बीमारियों से हमारा बचाव करते हैं और ऊर्जा को कहाँ पर जो है आपको किस प्रकार से कहाँ पर जो है यूज़ करना है यानी क्रियाओं को सुचारू रखने का जो है हमारा हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन शब्द की एक प्रकार से दिलचस्प कहानी, ठीक है? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसे कह सकते हैं आप। देखते हैं कैसे? देखिए कुछ आपके की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? किसी भी जो है टॉपिक को समझने के लिए। जैसे इसमें है कि इसकी खोजकर्ता यानी कि इसकी खोज किसने करी? बताइए। तो अगर पूछिए विटामिन शब्द की या विटामिन की खोज किसने की? तो आपके कैसिमिर फंक ने। किसने? कैसिमिर फंक ने की कब? 1912 में इसकी खोज की। शब्द का वर्गीकरण वीटा प्लस एमिनी, ठीक है? वीटा प्लस एमिनी यानी कि आपका वीटा का मतलब होता है जीवन और एमिनी का मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त कोई यौगिक, ठीक है? यानी कि जीवन के लिए एक प्रकार से
आवश्यक जो एमीन होता है, वह इसका अर्थ होगा। एक वैज्ञानिक भूल, देखिए फंक को लगा कि ये सभी जो विटामिन्स हैं, ये एमीन ही होते होंगे, ठीक है? एमीन ही होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि विटामिन सी और डी में अमीन नहीं होता, इसीलिए नाम से इसको जो है अंतिम ई हटा दिया, ठीक है? और विटामिन कर दिया, ठीक है? इसीलिए इसने क्या करा ई हटा दिया। हालाँकि ये सुधार वाला जो है आपका किसी काम का नहीं है, सिर्फ़ ऊपर का। यानी कि इसकी खोजकर्ता कौन है? कैसिमिर फंक है, 1912 में जो है खोज की और इसका जो है आपको सिर्फ़ देखना है कि इसका कैसे-कैसे वर्गीकरण करा गया है। उसके बाद में आगे चलते हैं विटामिन्स क्या है और क्या नहीं है? यानी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं? देखिए, ऊर्जा देने का कार्य विटामिन नहीं करते हैं, ना ही विटामिन्स में क्या होती है आपको जो है ऊर्जा कोई होती है। लेकिन विटामिन क्या करते हैं हमारे शरीर को एक प्रकार से नियंत्रित करते हैं। असली कार्य क्या होता है शरीर में इनको मेटाबॉलिक जो आपकी प्रक्रियाएँ होती हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य होता है। जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि प जो ये आपके विटामिन्स होते हैं, खनिज आपके होते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। एक प्रकार से एक बहुत कम मात्रा में इनकी जो है ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन का जो स्वभाव होता है, ठीक है? ये जैविक क्योंकि मैंने अभी बताया कैसे होते हैं, जैविक होते हैं। ये पौधे और जानवरों द्वारा बनाए जाते हैं। खनिज लवणों की तरह मिट्टी से हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है? ये नाजुक होते हैं, जैसे आप इस पत्ते के उदाहरण से देख सकते हैं, ठीक है? अगर इस पत्ते पर ज़्यादा जो है गर्मी पड़ जाए, तो ये जो क्या होगा, झुलस जाएगा, जल जाएगा, ठीक है? इसे क्या हर चीज़ देखिए हर चीज़ जो है सही अनुपात में चाहिए होती है। अगर ज़्यादा हवा चलेगी तो पत्ते टूट कर के नीचे गिर जाते हैं, हरे भी गिर जाते हैं, सूखे तो वैसे गिरते ही हैं लेकिन हरा पत्ता भी अगर ज़्यादा ज़ोर से आँधी वगैरह आई है, तो हरे पत्ते भी जो है डाल से टूट कर के गिर जाते हैं। ठीक है? ज़्यादा प्रकाश होगा तब भी जो है नुकसान देगा, मुरझा जाएगा पत्ता। ठीक है? इस प्रकार के जो है आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। ठीक है? तो हर चीज़ चाहिए होती है एक सही अनुपात में। बात करते हैं विटामिन्स का वर्गीकरण। ठीक है? दोस्ती किससे? अब हमारे शरीर में देखिए हम 2 एक मेन जो हमने पढ़ा है पहले भी जो आपका जल होता है, जल भी शरीर के लिए क्या होता है? बेहद आवश्यक होता है। अब मान लीजिए हम विटामिन्स ले रहे हैं, भई विटामिन्स ले रहे हैं और हम डेली पानी पीते हैं और डेली जो है पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है? मूत्र के माध्यम से जो हम निकालते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से तो सारे जो आपके विटामिन्स हैं वो क्या होंगे? बाहर निकल जाएँगे पानी के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके पानी में घुलने वाले होते हैं, तो वो क्या होते हैं पानी के साथ घुल करके निकल जाते हैं। इसीलिए उनको क्या होता है डेली बेसिस पर आपको लेना होता है। उसमें कौन से विटामिन आते हैं? उसमें बी और सी विटामिन आते हैं जो आपके पानी में घुल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सी को आपका जो है डेली बेसिस पर आपको लेना अनिवार्य होता है, ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं वसा में घुलनशील। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं और घुल करके हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उनका वहीं पर जो है एक प्रकार से संरक्षण कर लिया जाता है। ठीक है? बात कर लेते हैं हम वसा में घुलनशील विटामिन हमारे कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हालाँकि मैं पहले भी जो है इनका कई बार ज़िक्र कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से इसके लिए मेन एक प्रकार से टॉपिक लेकर के हम आए हैं। बात करें हम घुलनशील आपके जो वसा में विटामिन्स हैं, कौन-कौन से हैं? इसको याद रखने का एक कोड, ट्रिक भी इसे कह सकते हैं, कीड़ा। कीड़ा जैसे मैंने एक कीड़ा इंसेक्ट बनाया भी हुआ है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। के-ई-डी-ए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। इसीलिए कहते हैं अगर वसा ज़्यादा ली जाए क्या ली जाए? वसा ज़्यादा ली जाए, तो क्या होता है आप जो है आपके सिर का वज़न बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वसा आपकी जो विटामिन के, ई, डी और ए है, इसको क्या करती है अवशोषण कर लेती है और अवशोषण करने से हमारे शरीर में क्या हो जाता है अतिपोषण हो जाता है इसके कारण, ठीक है ना? जब भई ये चारों विटामिन्स हमारे शरीर में जो है इकट्ठा हो ही जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हम डेली जो है इन विटामिन को लेते भी हैं और ये इकट्ठे हुए जा रहे हैं, तो शरीर में क्या होगा इनकी अधिकता हो जाएगी, किडनी पर लोड हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से भी हमारे शरीर को क्या है नुकसान दे सकते हैं। लेकिन बात करते हैं हम अवशोषण की। देखिए इन्हें पचाने के लिए भोजन में वसा की जो है ज़रूरत होती है, ठीक है? भंडारण ये लीवर और वसा ऊतकों में स्टोर जो है आपके स्टोर का मतलब होता है इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है? सावधानी चूँकि ये स्टोर होते हैं इनका अत्यधिक सेवन भी जहरीला जैसे कि मैंने अभी बताया। तो हर चीज़ जो है लिमिट में आपको लेनी होती है। बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो आँखों का रक्षक भी कहलाता है, विटामिन ए की कमी से आपको एक रोग हो जाता है, जिसको रतौंधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी। बात कर लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम
क्या होता है? आपका रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ये आपकी आई की स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रेडोप्सिन। रेटिना में पिगमेंट बनाता है। क्या करता है रेडोप्सिन? रेटिना में पिगमेंट जो है एक प्रकार का बनता है। ये होता क्या है? देखिए कम रोशनी में देखने के लिए जो है सहायता प्रदान करता है। उपकला क्या होती है? त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली को जो है स्वस्थ रखने के लिए जो है बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद में आपका जो एंटी इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचाने का कार्य यानी कि कई सारे जो है कार्य होते हैं विटामिन ए के। रेडोप्सिन बनाने के लिए, उपकला को जो है एक प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए और आपका एंटी इन्फेक्शन होता है, ठीक है? आँखों को संक्रमण से बचाने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगर विटामिन ए कम हो जाए तो आपको क्या-क्या रोग हो सकते हैं। सबसे पहला आपका रतौंधी यानी जैसे-जैसे रात होती जाती है आपको जो है दिखना कम होता चला जाता है। ठीक है? यानी रात को, शाम को अंधेरे में कम दिखाई देना, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि अंधेरे में दिखना बंद ही हो जाए। ये आपकी रतौंधी होती है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके बाद आता है आपका ज़ीरोथैल्मिया, ठीक है? तो ज़ीरोथैल्मिया होता क्या है? देखिए आँखों का पानी सूख जाता है और इस प्रकार का जो आपका ज़ीरोथैल्मिया है, ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है। कौन-सा आपका ज़ीरोथैल्मिया, ठीक है? नेक्स्ट आपका एक पॉइंट है इसमें कि अगर विटामिन ए की जो है शरीर में भारी कमी है, तो इसके स्रोत क्या-क्या हैं, जो आप ले सकते हैं, जिससे इसकी जो कमी है दूर हो सकती है। तो आपका गाजर, पपीता, आम, हरी सब्जियाँ, कोड कोड लिवर देखा आपने? कोड आपका लिवर ऑयल जो आपकी मछली होती है, उनके जो जिगर होता है, उसका जो एक प्रकार से तेल होता है। तो ये कुछ स्रोत हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन डी की, जिसको हम कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको गरीबों का विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विटामिन डी जो है धूप से प्राप्त होता है, ना कि किसी मतलब हालाँकि इसके स्रोत भी हैं लेकिन सबसे जो एक प्रकार का बेहतर जो है विकल्प है वो आपका धूप है। सूर्य के जो प्रकाश एक प्रकार से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनसे। इसका रासायनिक नाम जैसे मैंने अभी बताया कैल्सीफेरोल होता है। विशेषता क्या होती है? ये देखिए इसकी विशेषता है कि ये विटामिन के साथ-साथ क्या है एक आपका हार्मोन भी है, ठीक है? यानी कि हार्मोन की तरह भी कार्य करता है और आपका विटामिन डी तो है ही। इसके बाद हमारी त्वचा जो धूप आती है, धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, उनकी मदद से इसे खुद बनाने की जो है क्षमता रखती है। कार्य की बात करें आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को जो है सोखना और हड्डियों को मजबूत बनाकर रखना, इसका कार्य होता है। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया भी है। अब बात करते हैं अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो फिर क्या होगा? तो इसके कारण हमारे शरीर में 2 प्रकार के जो है रोग होते हैं। एक आपका होता है रिकेटिस जो कि बच्चों में होता है, इसमें क्या होता है हड्डियाँ नरम होकर के मुड़ जाती हैं, ठीक है? दूसरा होता है ओस्टोमलेशिया ये वयस्कों में होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होकर भुरभुरी होकर के एक प्रकार से मुड़ जाती हैं, ठीक है? आप जैसे कूप वगैरह निकल जाता है, इस टाइप में भी हो सकता है, पैर भी ऐसे नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है? अब बात आती है विटामिन ई की, जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। कार्य क्या होता है? ये एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। कोशिकाओं को टूटने से बचाता है, बुढ़ापे में को रोकता है, एक प्रकार से क्या करता है आपको एकदम जवान रखता है। इस प्रकार से इसे बोला जाता है। बात करें प्रजनन क्षमता में भी जो है ये अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो आपकी जो प्रजनन क्षमता है महिला के अंदर, महिला हो या फिर आपका पुरुष हो ठीक है? दूसरी वे में, तो आपका क्या होता है, तो एक प्रकार से बांझपन का जो है शिकार वह व्यक्ति हो सकता है, वह पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। बात करते हैं स्रोत, आपका बादाम, अंकुरित जो आपके गेहूँ होते हैं, उसमें होता है विटामिन ई और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। स्रोत भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। फिर आते हैं विटामिन के की बात। देखिए विटामिन के सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका विटामिन है, क्योंकि शरीर में रक्त के थक्के को बनाने के लिए जो ज़िम्मेवार है वो आपका विटामिन के है, जिसका रासायनिक नाम आपका फ्लुओक्विनोन होता है, ठीक है? फ्लुओक्विनोन होता है। रासायनिक नाम जो मैंने बताया अभी, ठीक है? फ्लुओक्विनोन। इसके बाद मुख्य जो आपका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, यानी कि रक्त को जमाने का कार्य करता है, ठीक है? प्रक्रिया क्या होती है लीवर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। हमारे आंतों में बैक्टीरिया भी इसे जो है एक प्रकार से यूज़ में लाते हैं। उसके बाद में इसके स्रोत की बात करें हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती है, पालक जैसे पत्ता गोभी और भी बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं। इस प्रकार के स्रोत आप इसमें ले सकते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है? अगर विटामिन के की कमी जो है हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा? तो इससे हो जाता है हेमरेज। क्या हो जाता है? हेमरेज।
अब ये हेमरेज होता क्या है? छोटी-सी चोट लगने पर भी जो है आपका जो खून है बहना बंद नहीं होता है। ठीक है? जोखिम क्या? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की सर्जरी वगैरह मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो रहा है और उसकी कहीं जो है सर्जरी छोटी-मोटी करनी पड़ रही है या बड़ी भी सर्जरी करनी पड़ रही है, कट-वट जो है लगाना पड़ता है तो उसका जो ब्लड है वह नहीं रुकता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। अब एक नज़र में वसा में जो घुलनशील विटामिन है हमने ज ऊपर देखा डिटेल में, अब यहाँ देख लेते हैं, ठीक है? एक आपके 1 वे में। जैसे नाम विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और आपका विटामिन के जो है फिनोक्विनोन, ठीक है? विटामिन ए के कारण रतौंधी आपको हो सकता है, जिसका स्रोत गाजर, ठीक है? सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर। इसके बाद जो आपका डी कैल्सिफेरॉल है, इसके कारण रिकेटिस हो सकता है, ठीक है? ओस्टोमलेशिया भी हो सकता है। इसके बाद आपका ई बांझपन, टोकोफेरॉल, ठीक है? बांझपन इसमें हो सकता है और आपका विटामिन के से हेमरेज हो सकता है। इनके स्रोत इनके सामने दिए गए हैं। आपकी गाजर है, सूर्य है, विटामिन डी के लिए, विटामिन ई के लिए आपका बादाम और के लिए आपका जो पत्तेदार सब्जियाँ हैं वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन का मंत्र। देखिए विटामिन कम मात्रा में चाहिए लेकिन अनिवार्य है। संतुलित आहार ही इसका जो है एक प्रकार से सबसे अच्छा स्रोत है। इसके बाद चेतावनी बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स से बचें क्योंकि आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, शरीर में जमा होकर के नुकसान पहुँचा भी सकते हैं। जितने ज़रूरी हैं उतने ही क्या है, हानिकारक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। बस हमें हमने घुलने वाले देखे, अब हम देखेंगे जल में घुलने वाले विटामिन्स। एक संपूर्ण गाइड किस प्रकार होनी चाहिए विटामिन्स की। देखिए पोषण और स्वास्थ्य का आधार क्या है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है? अगर बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी इनको देखने वाले हैं। कार्य, इनके स्रोत, इनके जो कमी से होने वाले रोग और आपकी कुछ और अन्य टिप्स। बात करते हैं इसका भी आपका एक कोड है एक प्रकार से डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ा है ना व्हाइट ब्लड सेल ऐसे बोलते हैं ना डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यू तो सिर्फ ऐसे ही है क्योंकि वाटर एक प्रकार से मिनरल के अंदर ही आता है और आपका विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है ये कैसे देख लेते हैं आपका डब्लू को यहाँ पर जो है आपका जल को जो है संदर्भित करता है एक प्रकार से। अब बात करते हैं आप भोजन खाते हैं, ठीक है? और उसके बाद में आप उत्सर्जन भी करते हैं जैसे मूत्र वगैरह, ठीक है? तो ये विटामिन्स ऐसे होते हैं जो आपके जल में घुलने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए क्या होता है इनको डेली बेसिस पर आपको लेना होता है। ये आपके शरीर में ना तो बनते हैं और ना ही संचित होते हैं। स्वभाव कैसा होता है ये विटामिन्स पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। भंडारण की बात करें हमारे शरीर इनका जो है स्टोर या फिर जमा नहीं कर सकता है, इनको बाहर निकाल देता है। अपवाद है लेकिन विटामिन बी12 जो है लीवर में थोड़ी मात्रा में स्टोर होता है। उत्सर्जन की बात करें ज़रूरत से ज़्यादा आप खाने पर ये जो है पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको ज़्यादा खाएँगे तो इकट्ठा हो जाएँगे, नहीं। कितना भी खाएँ, सब बाहर ही निकल जाते हैं, ठीक है? अनिवार्यता क्या है, इन्हें भोजन में प्रतिदिन लेना अनिवार्य है, जैसे मैंने बताया डेली बेसिस पर आप इनको जो है लेना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी जो जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसको द एनर्जी मैनेजर्स कहते हैं। कैसे? यह कोई अकेला विटामिन नहीं है बल्कि एक प्रकार से मल्टी विटामिन्स इसको बोल सकते हैं और विटामिन का पूरा परिवार है। बी1, बी3, बी5, बी7, बी9 ऐसे बी12 इस प्रकार से। ठीक है? हमारे शरीर में क्या करता है ऊर्जा का प्रबंधन कार्य करने का जो है कार्य एक प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? देख लेते हैं कौन-कौन से होते हैं। विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, बी3 होता है, बी9 होता है, बी12 होता है। बी1 को थायमीन, बी2 को राइबोफ्लोविन, बी3 को नियासिन भी कहते हैं और बी9 को कहते हैं फोलिक एसिड, बी12 को कहते हैं आपका साइकोबाल्मिन। ठीक है? अब बात कर लेते हैं विटामिन बी1 की जिसको थायमीन भी कहते हैं। कारण और इसके प्रभाव देखेंगे। कारण क्या होता है देखिए अगर पॉलिश किए हुए चावल आप खाते हैं, तो इसकी कमी आपको हो सकती है। प्रभाव क्या होगा? नसों में कमजोरी आएगी, आपके जो हार्ट फेलियर की शिकायत है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपके जो एक प्रकार से बात करें आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वह भी इससे कमज़ोर हो जाता है। सावधानी यह रोग उन लोगों में ज़्यादा होता है जो मुख्य रूप से पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं। कौन-सा? बेरी-बेरी रोग, ठीक है? विटामिन बी के कारण होता है। फिर बात करते हैं विटामिन बी2 की, जिसको राइबोफ्लोविन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, आपका एक प्रकार से एक आपका किलोसिस जो आपकी होंठ और होंठ के जो दोनों तरफ जो साइड होती है, वो फटी-फटी रहती है, ठीक है? एक ग्लोसाइटिस होता है, यानी आपकी जो जीभ है, उस पे जो है हल्के-हल्के दाने, ठीक है? फोके टाइप जो है निकलते रहते हैं। अब इसकी कमी के लक्षण विटामिन बी2 मुँह के दोनों ओर कोने फटना जैसे मैंने बताया, जीभ के ऊपर मतलब लाल-लाल धब्बे होना और सूजन आना, इसके जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। विटामिन बी3
और 4D रोग मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर विटामिन बी 3 की आपकी जो है कमी है, नियासिन की, तो इससे इसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाला रोग आपका पेलाग्रा, यह क्या करता है? देखिए इसके 4 चरण होते हैं। पहला आपका त्वचा रोग होते हैं इससे, क्या होता है? आपको त्वचा रोग इससे देखने को मिलता है, डायरिया, ठीक है? एक तो आपकी डर्मेटिस तो है ही, दूसरा आपका डायरिया है, तीसरा आपका डेमेंटिया है, जो आपको पागलपन भी कहते हैं, यानी माइंड पर भी जो है इफ़ेक्ट डालता है और उसके बाद आपकी डेथ, एक डेंजर स्टेज इसको बोल सकते हैं आप। इसके बाद आता है विटामिन बी9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं, निर्माण का आधार। क्या? निर्माण का आधार। तंत्रिका ट्यूब दोष भी इसको बोलते हैं एक प्रकार से। बात करते हैं इसका महत्व क्या होता है? देखिए डीएनए बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है आपका ये वाला, ठीक है? कौन-सा? विटामिन बी9। एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर टिप मैं आपको बताती हूँ कि गर्भावस्था में यह सबसे ज़रूरी विटामिन होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गर्भ अवस्था के दौरान कौन-सा विटामिन सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है? तो बी9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं। कमी का प्रभाव देखिए अगर इसकी कमी हो जाए, तो गर्भ में पल रहे बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो है विकार आ सकता है, कमज़ोर हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन बी12 जिसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। बात करें विशेषता इसका नाम इसके नाम में ही जो है इसका राज छिपा हुआ है। इसमें कोबाल्ट एक प्रकार की धातु होती है, कोबाल्ट धातु सुनी होगी आपने, वह इसमें पाई जाती है। इसकी कमी से होने वाले रोग पार्निशियम होता है, एनीमिया हो जाता है इसके कारण। कौन-सा? पार्निशियम, एनीमिया। देखिए एनीमिया से आप समझते होंगे कि खून की कमी होना, बिल्कुल सही। ये सामान्य खून की कमी से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अन्य लक्षण क्या है? नसों में जो है झनझनाहट महसूस होना, मतलब हाथ का ऐसे जैसे सुन्न हो जाना, इस टाइप में आपको जो है देखने को या फिर महसूस होने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा विटामिन सी, इसका परिचय देख लेते हैं। सबसे नाजुक विटामिन होता है, ताप संवेदी भी इसको बोलते हैं। यह अधिक गर्मी जो है सहन नहीं कर सकता। अधिक गर्मी में क्या होता है? विटामिन सी आपका नष्ट हो जाता है। मुख्य स्रोत बात करें तो जो जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, उसके अंदर विटामिन सी आपको देखने को मिलता है। सावधानी की बात करें, दूध में विटामिन सी आपका नहीं होता है। वैसे दूध को संपूर्ण आहार एक बार के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी के एक प्रकार से विटामिन नहीं है, एक कई प्रकार का कार्य करता है। अब क्या करता है उसको हम देख लेते हैं। शरीर में एक प्रकार से सीमेंट के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो कोशिकाएँ हैं उनको आपस में जोड़ कर के रखने का कार्य करता है। ठीक है? उसके बाद इम्यूनिटी हमें जो है प्रतिरक्षा जो हमारी प्रणाली है या फिर कह सकते हैं हमारे हमारे जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको जो है बढ़ाता है। यानी कि आपकी ड डब्ल्यूबीसी है उनके निर्माण में भी जो है महत्वपूर्ण आपका एक रोल प्ले करता है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण को यानी कि आपके लौह के अवशोषण को कौन जो है बैलेंस करता है? तो वो आपका विटामिन सी करता है। ये इसके 3 मुख्य कार्य हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग हो जाता है। जैसे आपके दाँत में दाँत से नहीं मसूड़ों से आता है वैसे तो खून लेकिन कभी-कभी आपका दाँत भी कह देते हैं, दाँत से खून आना। यानी कि जो आपके मसूड़े होते हैं उनसे जो है हल्की-हल्की मात्रा में आपका खून जो है आने लगता है। उसी को क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं। ठीक है? मसूड़े से खून आना, घाव न भरना, देर से भरना, इस प्रकार का। इसके बाद देख लेते हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो कुछ टिप्स हैं उनको। क्या जो है अधिक अच्छा हमेशा अच्छा है? देखिए सावधान, हमेशा अधिक खाना अच्छा नहीं होता है, ठीक है? अधिक खाना ज़रूरी नहीं होता है, बस सही जो है एक अनुपात में आप ले सकते हैं, वही जो है सबसे अच्छा आपका हाई होता है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका जो है हाइपर विटामिनोसिस इसको बोल सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है? विटामिन्स की जो है अधिकता आप ले रहे हैं तो खतरा क्या होता है विटामिन और विटामिन डी की जो गोलियाँ हैं डॉक्टर की सलाह के बिना ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ये आपके लीवर को खराब कर सकती हैं और आपकी जो हड्डियाँ हैं उसमें जो है पेन रहने लगता है, दर्द जो है आपका रहने लगता है। अब विटामिन्स को बचाने के लिए जो है आपकी कुछ टिप्स देखिए काटने के बाद जो है सब्जियों को नहीं धोना चाहिए, पहले उनको धोए, उसके बाद में उनको छीलें और फिर काटें, इस प्रकार से। वरना जो सब्जियों में विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद सोडा नहीं डालना चाहिए, जिस खाने में आप सोडा डाल रहे हैं तो विटामिन सी खुद ब खुद जो है नष्ट हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा ना उबालें, ज़्यादा उबालने से क्या होता है विटामिन आपका सी नष्ट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं फील्ड टिप्स की बच्चों की सुरक्षा के लिए। देखिए, आपकी बात करें निरीक्षण की, अगर आप कहीं जो है जाँच वगैरह के लिए जाते हैं, अगर आपको फील्ड में कोई ऐसा बच्चा मिले जिसकी त्वचा सूखी हो, रात में कम दिखाई देता हो, तो आपको जो है तुरंत एक्शन लेना है, उसे तुरंत आंगनवाड़ी केंद्र भेजें। इलाज वहाँ पर जो है उसे विटामिन ए की जो है खुराक दी
जाएगी, सिरप वगैरह दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं खनिज लवणों के शरीर में क्या काम करते हैं। देखिए खनिज लवण शरीर में हमारे सुरक्षा गार्ड की तरह कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम नहीं लेंगे, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाएँगी। ठीक है? कैल्शियम क्या है? एक प्रकार का खनिज तत्व ही तो है। तो अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगे तो क्या होगा? आपके जो हड्डियाँ हैं कमज़ोर हो जाएँगी। अगर आप आयरन नहीं लेंगे तो आपका जो खून है, खून कम जो है आपका बनने लगेगा। खून की जो आपका एक प्रकार से एनीमिया हम कह सकते हैं वो हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो हैं खनिज होते हैं जिनको जो है सही और एक बैलेंस एक अनुपात में लेना जो है शरीर के लिए आवश्यक आवश्यक जो है होता है। बात कर लेते हैं खनिज लवणों की। पृथ्वी के अनमोल तत्व भी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना तो किसी एक प्रकार से कह सकते हैं हम पौधों से प्राप्त होते हैं और ना ही हमें जीवों से प्राप्त होते हैं। ये मिलते हैं हमें मिट्टी से यानी हमारी जो धरती माँ है, वहाँ से जो है निकलते हैं। ठीक है? मिट्टी और पानी से निकलते हैं, पौधों में अवशोषण होता है ज़मीन से, ठीक है? इसके बाद भोजन द्वारा प्राप्ति जो है इनकी की जा सकती है और अपने शरीर को जो है एक प्रकार से स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अनिवार्य होते हैं। बात करें स्रोत, खनिज लवण मूल रूप से मिट्टी और पानी में पाए जाते हैं, ठीक है? इसके बाद चक्र की बात करें, यहाँ से पौधों में भी जो है अवशोषित हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है? वर्गीकरण की बात करें, इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा गया है। एक आपका मैक्रो मिनरल्स, एक आपका ट्रेस मिनरल्स। वो कौन-कौन से होते हैं? आगे हम देखने वाले हैं। अब आपका पहला है मैक्रो मिनरल्स। ये क्या होते हैं? परिभाषा वे खनिज होते हैं जिनकी जो है शरीर में अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है? दैनिक आवश्यकता की बात करें तो 100 मिलीग्राम आपको प्रतिदिन यानी 100 मिलीग्राम तो लेना ही है, इससे अधिक ले सकते हैं लेकिन 100 मिलीग्राम लेना है। ठीक है? मुख्य उदाहरण की बात करें कैल्शियम जैसे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, फास्फोरस जो आपकी हड्डियों और शायद दाँतों में जो है आपका हेल्प करते हैं। उसके बाद सोडियम होता है आपका, पोटेशियम होता है, ये सब क्या है खनिज आपको जो है डेली बेसिस पर लेने होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है? बात करें शरीर का आधार, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ बनती हैं, क्योंकि बिना कैल्शियम के हमारी हड्डियों का निर्माण कैसे होगा? और फास्फोरस से बात करें तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं, उनको जो है ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। कौन? फास्फोरस। कैल्शियम हड्डी और दांतों का मुख्य आधार है, मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम की मदद करता है, शरीर में ऊर्जा बनाने जो एटीपी का निर्माण होता है ना, ठीक है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट उसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं संतुलन बनाने वाले जो आपके सोडियम और पोटेशियम है, ये क्या करते हैं शरीर में आपका जो है संतुलन बनाने बनाने का जो है कार्य करते हैं, यानी आपके शरीर का टेम्परेचर। कैसे? शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना किसका काम है? आपका Na और K यानी सोडियम और आपका पोटेशियम का। ब्लड प्रेशर जो आपका बीपी है, ठीक है? उसको भी जो है कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। दूसरे आपके ट्रेस मिनरल्स, ये क्या होते हैं? इनकी ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है और महत्व क्या होता है एक प्रकार से हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में मैं आपको बताऊँ, तो इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे? केवल कुछ मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम यानी मात्रा बहुत कम। क्यों? क्योंकि इनकी ज़रा सी कमी से भी बड़ी और गंभीर जन स्वास्थ्य सीमाएँ जो है, आपको जो है हो सकती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आयरन जो है, आयरन क्या होता है? आयरन भी क्या है? एक खनिज तत्व ही है। रक्त की जो है शक्ति यानी रक्त डिपेंड करता है किस पर? आयरन पर। कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनाना जो शरीर में ऑक्सीजन ढोने का कार्य करता है सभी अंगों तक। कमी अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन-सा रोग हो जाएगा? आपको एनीमिया यानी कि खून की कमी। डरावना आंकड़ा देखिए भारत में 50% महिलाएँ और बच्चे आयरन की कमी से जूझ रहे हैं। ठीक है? अब बात आती है आयोडीन। आयोडीन विकास की कुंजी है। बिना आयोडीन की जो है एक प्रकार से बिना आयोडीन के क्या होता है किसी भी बच्चे की वृद्धि, उसका विकास जो है बिल्कुल रुक जाता है। बात करते हैं कार्य की। थायराइड एक आपके जो है ग्रंथि होती है, उससे थायराइड नामक हार्मोन जो है निकालने का कार्य करता है। और अगर आपकी थायराइड ग्रंथि है, वो सही से काम नहीं कर रही है, तो आपका जो है थायराइड हार्मोन नहीं निकलता है, जो कि कौन बनाता है? आयोडीन उसे बनाने में सहायता करता है। महत्व क्या है? ये हार्मोन आपके शरीर और मानसिक विकास के लिए बेहद अनिवार्य है। अगर ये कमी इसकी कमी हो जाती है, तो गले में घेंगा और बच्चे में मंद बुद्धि यानी कि आपका जो दिमाग है, वो विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है? जैसे मैंने इमेज में दिखाया हुआ है। इसके बाद चलते हैं जिंक। जिंक आपका एक प्रकार का खनिज है और ये क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपके शरीर की रिकवरी करता है।
कार्य क्या है इसका? रोग प्रतिरोधक जो आपकी अक्षमता होती है, इम्यूनिटी उसको बढ़ाना और घाव को जल्दी भरने में आपका जो है हेल्प करता है। और जब बच्चे को डायरिया हो जाता है ना, दस्त वगैरह, तो तब भी ज़िंक आपको दिया जाता है बच्चे को, छोटे बच्चे को। अब बात करते हैं समुदाय के लिए जो है संदेश, छुपी हुई कुछ भूख। बात करते हैं जैसे अवधारणा पेट भरा हुआ है मतलब यह नहीं है कि शरीर को जो है पोषण मिल रहा है, ठीक है? मात्रा और गुणवत्ता यानी कि मात्रा और गुणवत्ता में तुलना कैसे? देखिए केवल चावल और नमक खाने से पेट भर जाएगा, लेकिन शरीर भूखा रहेगा यानी कि शरीर को जो एक प्रकार से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो सभी जो है संपूर्ण रूप में नहीं मिल पाते हैं। नुकसान क्या होता है? भूख तो आपकी मिट जाती है, लेकिन कुछ छुपी हुई जो आपकी शरीर की भूख है, वह रह जाती है, जिससे आपका शरीर जो है धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है। समाधान क्या है? इंद्रधनुषी थाली, यानी कि आपकी थाली में सभी प्रकार का जो है भोजन होना चाहिए। आपके खाने की थाली रंगीन होनी चाहिए। विज्ञान कहता है कि अलग-अलग रंगों की सब्जियाँ और फलों से अलग-अलग जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है? सलाह क्या है? केवल सफ़ेद ना खाएँ, उसमें हरा, लाल, पीला, नारंगी सब जोड़ें। ठीक है? सावधान, खाना पकाते समय गलतियाँ। देखिए चावल को बार-बार नहीं धोना चाहिए। उसको धोने से विटामिन बी जो है आपका निकल जाता है। ठीक है? सब्जियों को काट कर नहीं धोना चाहिए, उससे आपका विटामिन सी निकल जाता है। खाना पकाते समय आप कई सारी गलतियाँ करते हैं, उसमें जो है सोडा वगैरह डालते हैं, तो ये भी क्या करता है आपके विटामिन्स को जो है नष्ट कर देता है। ठीक है? अब निष्कर्ष और रोकथाम की इलाज क्या मतलब रोकथाम इसका क्या है एक प्रकार से इलाज है। यानी कि आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में हैं, वो क्या करते हैं सुरक्षा गार्ड का कार्य करते हैं। ये हमारे बीमार होने से हमें बचाते हैं। यानी कि बीमारी होने का इंतज़ार नहीं करते, उससे पहले ही हमारे शरीर की रक्षा करने का जो है एक प्रकार से काम करते हैं। चेतावनी क्या है? इनकी कमी से जो मतलब कोई रोग हो जाए, तो उसका पता अक्सर तब चलता है जब शरीर को नुकसान हो चुका होता है। ठीक है? अंतिम संदेश, इसीलिए सही खान-पान से इनकी जो है कमी को रोकना ही एकमात्र इलाज है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने क्षेत्र को जाकर के छिपी हुई भूख को पहचान पाएँगे? उनको समझा पाएँगे? क्या आप माताओं को इंद्रधनुषी थाली का महत्व समझा पाएँगे? कोई प्रश्न? अगर आपका कोई प्रश्न है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जोड़ें। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर से एक और नए टॉपिक के साथ, कल नहीं परसों, फिर से आप सबके साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।